नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। क्या आपकी गाय या भैंस बार बार हीट में नहीं आ रही है? क्या आप कई बार कोशिश के बाद भी उसे गाभिन नहीं करवा पा रहे हैं? तो हो सकता है कि आपका पशु बांझपन की समस्या से जूझ रहा हो। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपके पशु की ये बीमारी है या नहीं, और अगर है तो आप इसका कैसे निदान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसानों और पशुपालन से जुड़ी हर एक खबर हम आपको सबसे पहले देते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और किसानों को सही जानकारी देने के लिए एक अहम पहल शुरू की है। इसमें बताया गया है कि दुधारू पशु में बांझपन कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई वजहों से यह दिक्कत होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बांझपन होते कितने प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर पहला होता है प्राइमरी बांझपन, जब मादा पशु पूरी तरह से जवान हो गई हो लेकिन कभी भी गाभिन नहीं हुई हो, ये होता है प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी, जब पशु पहले से गाभिन तो हो चुकी हो लेकिन अब गाभिन नहीं हो रही। और तीसरा होता है फंक्शनल बांझपन, जो कि तीसरा होता है जब पशु हीट में आता है लेकिन उसके लक्षण नहीं नजर आते हैं, और इसे साइलेंट हीट भी कई बार कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है पोषण की कमी। जब पशु को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन नहीं मिलते, खासकर फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम और जिंक, तब गर्भाधारण में दिक्कत आती है। साथ ही अगर पशु को ऊर्जा देने वाला चारा नहीं मिलता तो भी उसकी प्रजनन क्षमता घट जाती है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। हम बार बार जो इंजेक्शन वगैरह उनके लगवाते रहते हैं, या फिर उसको तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपकी जो भैंस है उसके इन तीनों में से कौन सी बांझपन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर तीसरी वाली है। और अगर पहली या दूसरी है या फिर तीसरी कोई भी है तो उसके लिए कौन सी जो है वो कमी, इसको आपने क्या पता चारा कम खिलाया है, या फिर इनमें से कोई विटामिन की कमी है या नहीं। तो कोई भी दवाई दिलाने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पशु के खान पान का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। मिनरल मिक्सचर और संतुलित आहार देना है। समय समय पर डॉक्टर से जांच भी करवानी है, और अगर हीट के लक्षण नज़र न आए तो साइलेंट हीट की जांच करानी है, जो कि डॉक्टर कर देता है। याद रखें, स्वस्थ पशु ही खेती और दूध उत्पादन का आधार है। सरकार की इस जानकारी का सही फायदा उठाएं और अपने पशुपालन को बनाएं लाभ का सौदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सही जानकारी से बढ़ेगा दूध उत्पादन और किसानों की आमदनी भी।